स्टूडेंट, आज हम रीजनिंग के टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके एक एक टाइप को हम अच्छे से जानेंगे। टाइप नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन पहला इस तरह आ सकता है कि आपको कोई दो व्यक्ति या कोई भी ए या बी दिए रहेंगे और आपको वो कितने दिनों तक काम करते हैं वो दिया रहेगा और दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं वो दिया रहता है। हमें इसे कैसे सॉल्व करना। जैसे पहला क्वेश्चन है, ए अकेला किसी काम को 10 दिन तथा बी उस काम को 15 दिन में करता है। ए उस दिन को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को यदि करने लगे तो दोनों कितने दिनों में करेंगे? 6 दिन, 5 दिन, 8 दिन या 7 दिन। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना। तो सबसे पहले तो देखो, दोनों काम दोनों कौन कर रहे हैं? एक तो ए है और एक बी। कितने कितने दिनों में कर रहे हैं? तो एक कर रहा है 10 दिनों में और एक कर रहा है 15 दिनों में। सबसे पहले तो इन दोनों का एलसीएम निकालो। एलसीएम निकल जाएगा, दोनों के पहाड़े में क्या आता? 30। एलसीएम क्या आ गया? 30। अब 30 को 10 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार 10 या 30। और 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 दूनी 30, 2 बार। अर्थात एक ही जो कार्य करने की क्षमता है, मतलब हर दिन 3 काम करेगा, जब जाके 10 दिन में 10 या 30 काम करेगा। इसी तरह बी हर दिन 2 काम करेगा, इसलिए 15 दूनी 30, 15 दिन में 30 काम करेगा। अब दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा? तो ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो ए की क्षमता कितना है? एक दिन में 3 काम करेगा और 2 की क्षमता कितनी है? एक दिन में 2 काम करेगा। कुल मिला के दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे और टोटल काम कितना है? 30। तो 30 में हम 5 का भाग देंगे तो 5 छक्का 30। अर्थात आपका आंसर जो 6 है वो सही है। अब हम टाइप नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 2 क्या है? अब 3 मेंबर आ गए, ए, बी और सी। ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों एक साथ कार्य करें तो उस कार्य को कितने दिनों में वो पूरा कर लेंगे? तो इसको देखते हैं। पहले तो काम कौन कौन कर रहा है? ए, बी, सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो ए उस काम को कितने दिनों में करेगा? 10 दिन में दिया है। बी उस काम को कितने दिनों में कर रहा? 12 दिनों में। तथा सी उस काम को 15 दिनों में कर रहा है। अब तीनों का एलसीएम निकाले पहले तो हम। तीनों का एलसीएम क्या आएगा? तो देखो 10, 12 और 15 तीनों के पहाड़े में क्या आ रहा है? 60। तीनों के पहाड़े में क्या आता है? 60। 10 के पहाड़े में 60 कितने बार में आता है? 60 को 10 से भाग देंगे तो 6 बार। 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार होगा? 5 बार। और 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार। 15 चौक 60। तो इस तरह अर्थात इनकी क्षमता कितनी है? एक दिन में 6 काम करेगा। बी की क्षमता कितनी है? एक दिन में 5 काम कर सकता है। और सी की क्षमता कितनी है? 4। अर्थात ये इतने इतने काम करेंगे एक दिन में। इनकी ये क्षमता आ गई। तो अब तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तीनों मिलके तो ए कितना काम करेगा? एक दिन में 6, बी 5 काम करेगा और सी 4 काम करेगा। टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 5 11, 11 और 4
15, मतलब तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम करेंगे। तो टोटल काम कितना है 60, और 60 को 15 से भाग देंगे तो 15 चौक 60, 4 दिन में हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तथा ए व बी दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। अब इसमें कुछ अलग दिया है, मतलब ए का कार्य दिया और बी का कार्य नहीं दिया कि वो कितने दिनों में करेगा, और दोनों मिलकर कितने दिनों में काम कर लेगा वो दिया। तो पहले तो लिखते हैं ए हमको दिया है, इसमें ए कितने दिनों में काम कर रहा है 10 दिन में, तथा बी और ए मिलके, ए और बी दोनों मिलके कितने दिनों में काम समाप्त कर रहे हैं 6 दिनों में। अब दोनों का हम एक बार एलसीएम निकालेंगे, हमको बी तो निकालना है। तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 60 या फिर 30 ले लो, कुछ भी ले लो, 30 लोगे तो भी वही आंसर, 60 भी ले लोगे तो भी वही आंसर आएगा। 10 से 60 को ये 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार, और 6 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार, 6 पन्ने का 30, मतलब ए 3 काम करेगा और ए और बी दोनों मिलके 5 काम करेंगे। अब आपको पता है ए 3 काम कर रहा है, मतलब ए कितना काम कर रहा है 3, तो 5 में से 3 जाएगा तो बचे 2 काम, तो 2 काम कौन करेगा बी। ए 3 कर रहा है और बी 2 करेगा, तब जाके दोनों मिलके 5 काम करेंगे, मतलब बी निकल गया कि बी की क्षमता कितनी है 2, वो एक दिन में कितने काम कर सकता है 2। तो टोटल काम कितना है 30, और 30 में 2 से भाग देंगे तो कितने बार कटेगा 15 बार, 15 दूनी 30, अर्थात बी जो है 15 दिनों में पूरा काम समाप्त करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 5 व 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि ए बी तथा सी मिलकर उस काम को 3 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। ये भी वैसे ही है, इसमें सी का काम नहीं दिया, इसमें 3 व्यक्ति है ए बी सी, और एक बार तीनों एक साथ काम कर रहे ए बी और सी। तो पहले तो ए कितना काम कर रहा है कितने दिन 5 दिन में समाप्त कर रहा है, बी उस काम को 10 दिन में समाप्त कर रहा है, और सी ने दिया है सी कितने दिनों में कार्य समाप्त कर रहा है ये निकालना अपने को, और तीनों मिलकर ए बी तथा सी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं 3 दिन में। तो पहले तो जो है उनका एलसीएम निकालते हैं, 5 का 10 का और इन तीनों का 3 का। तो 5 10 और 3 तीनों का एलसीएम क्या जाएगा 30, 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30, 6 बार, 5 6 30, और 10 30, 10 3 जा 30, और 10 3 जा 30, मतलब 10। इसकी क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है एक दिन में ये 6 काम कर सकता है, बी की क्षमता क्या निकली 3 काम, और ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी निकली 10। अब वही जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, इससे पहले ए की क्षमता 6 है और बी की क्षमता 3 है, ए की क्षमता 6 बी की क्षमता 3, दोनों मिला के दोनों की क्षमता 9, जबकि इन तीनों की क्षमता कितनी है 10, मतलब इसकी क्षमता 1 होगी तब जाके ये तीनों को मिला के 10 होगा, यानी कि सी की क्षमता कितनी आई 1, मतलब सी हर दिन 1 काम करेगा। अब टोटल काम कितने हैं 30, और 30 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा 30, मतलब काम कितने दिनों में होगा 30 दिनों में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है